हेलो फ्रेंड, ये क्वेश्चन एलए का क्वेश्चन है, लीनियर अलजेब्रा का। ये क्वेश्चन दिसंबर 2011 का है, 3 मार्क का है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन में क्या। ठीक, तो लेट ए गिवन है, एक मैट्रिक्स दी गई है 0 0 0 -4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0 1 0। ओके, ये मैट्रिक्स गिवन है। देन द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए इज, तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बोला गया है, ए का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। ओके, क्या होगा वो हमें निकालना है। ठीक, इज कौन सा है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ओके, ठीक, कौन सा है वो हमें निकालना है। ठीक, ये मैट्रिक्स जो गिवन है, ये मैट्रिक्स ए 0 0 -4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0। ओके, तो ये मैट्रिक्स जो है ये कंपेनियन मैट्रिक्स है। ओके, मैं पहले कंपेनियन मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में बताती हूँ। ओके, ये है कंपेनियन मैट्रिक्स। कंपेनियन मैट्रिक्स क्या होता है? द स्क्वायर मैट्रिक्स डिफाइन एज, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को जो इस तरह से डिफाइन करते हैं वो एक कंपेनियन मैट्रिक्स होता है। ओके, कैसे? जैसे फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो जो है वो कैसा होना चाहिए? 0 0 0 और यहाँ पे -C0। ओके, उसके बाद इस तरह से, मतलब उसके बाद यहाँ से नीचे सेकंड रो में जो है वो 1 से स्टार्ट होगा। ओके, बाकी सारे पूरे एंट्री 0 होंगे, फिर यहाँ पे -C0 हो जाएगा, C1 हो जाएगा। ओके, फिर क्या होगा? 0, ये 1 के नीचे वाले रो में 0 होगा, उसके बाद वो 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ से 1, उसके बाद 1 स्टार्ट होगा, फिर 0 हो जाएगा। ओके, -C2। ठीक, उसके बाद ये यहाँ पे जो है लास्ट में जो खत्म होता है 0 0 -0 0 1। ओके, उसके -C0 n क्रॉस n का। ओके, इस तरह का अगर मैट्रिक्स है तो वो मैट्रिक्स कंपेनियन मैट्रिक्स हो जाता है। इज कॉल्ड कंपेनियन मैट्रिक्स। कहने का मतलब है यहाँ पे जैसे 0 3 ऑर्डर में दिखाते 0 0, यहाँ पे कोई मान लेते कि 4 है या फिर माइनस कुछ भी है, इसके इस तरह से। उसके बाद इसके जो नीचे वाले में रो में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी एंट्री होना चाहिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, फिर यहाँ पे कोई एंट्री होना चाहिए, या फिर ये कुछ भी हो सकता है। ओके, 0 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए 0 1, बाकी सारे 0, फिर 0 1, इस तरह से। ओके, तो इस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं वो कंपेनियन मैट्रिक्स हो जाते हैं। ओके, ये कंपेनियन मैट्रिक्स इक्वल कंपेनियन मैट्रिक्स। ये सी आई कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ये जो होंगे 0 1 0, उसके बाद 1 0 0 0 1, इस टाइप से होंगे 0 0 1 -C0, ये जो होंगे -C0 -C1 -C2 -Cn -1 Cn -Cn -1 n क्रॉस n होगा। ओके, द मिनिमल पॉलिनोमियल्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स ऑफ द एवर मैट्रिक्स इज गिवन बाय। इस मैट्रिक्स का जो कंपेनियन मैट्रिक्स जो होती है उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल्स और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होती है वो दोनों सेम ही होती है। ओके, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल जो आएगी वो क्या हो जाएगी? P ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे है क्या? -C0 -C1 -C2 -Cn -1। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये n क्रॉस n है, तो यहाँ पे क्या करते हैं? x⁴n लेते हैं। ओके, ये n क्रॉस n का है, तो x⁴n। उसके बाद क्या हो जाता है? ठीक, ये जैसे कि यहाँ पे C0 है तो C0 लिख देंगे। यहाँ पे नेगेटिव C0 जब होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव में लिखते हैं। ओके, C0 प्लस माइनस में होना चाहिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव में प्लस C1 1 है, C1 तो x। ओके, ऐसे जाते Cn -1, जैसे C2 आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? C2 अगर होगा जैसे C2x² हो जाएगा। ओके, C3x³ हो जाएगा। ओके, इस तरह से ये C प्लस Cn -1 x⁴n -1। ओके, प्लस x⁴n, ये n क्रॉस n तक डिग्री का है तो प्लस x⁴n हो जाएगा। ओके, तो ये मैट्रिक्स होती है कंपेनियन मैट्रिक्स का। ओके, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल्स हो जाएगी। ठीक, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में होना चाहिए -C0 -C1 -C2 -Cn -1, तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव में लिखते हैं। ओके, C0 प्लस C1 x प्लस Cn -1 x⁴n -1 प्लस x⁴n। ओके, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल्स ये हो जाएगी। सो उसी तरह ये मैट्रिक्स गिवन है, ये मैट्रिक्स जो कंपेनियन मैट्रिक्स है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है? माइनस, यहाँ पे क्या था? -C0, तो -C0 की वैल्यू क्या है?
4, ओके। यहाँ पे -0 तो 0 यानी कि तो C1 की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे -5, ओके। तो इसको -5 को -5 लिखेंगे, ठीक। तो C2 की वैल्यू -5 हो जाएगी, ओके। तो ये C4 है, ओके। ये कितने है, 4x4 का है। तो ये C0, C1, C2, ओके। C3 यहाँ पे क्या है, 0, ओके, -0 है ना, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग कैसे लिखते थे यहाँ पे C0 प्लस C1x प्लस C2x² प्लस, जैसे कि ये 4x4 का है तो ये क्या आ जाएगा, C3x³ प्लस, मतलब ये C3 तक जाएगा, ये कॉपी यहाँ पे जो है C3 आएंगे और ये x⁴ आ जाएंगे, इस तरह से आएंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे C0, C1, C2 और C3x³ प्लस x4, ओके, प्लस x⁴ यहाँ पे जब रखेंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। x4 - 5x², यहाँ पे C3 की वैल्यू और C1 की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू और C3 की वैल्यू 0 है। तो ये जो पॉलिनोमियल्स होगा वो x⁴ - 5x² प्लस 4 हो जाएगा, ओके। ये हो जाएगा, ठीक। ये यहाँ से जब इस पॉलिनोमियल्स की जो रूट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, जब निकालेंगे तो आ जाएगा x = +-1, x = +-1 +-2 आ जाएगा, ओके। तो ये इसकी रूट्स हो जाएंगे, ओके। ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ आर डिस्टिंक्ट, यहाँ पे जो है ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए जो है, ए का जो सारे आइगन वैल्यूज है वो डिस्टिंक्ट है। अगर किसी भी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज अगर डिस्टिंक्ट होते हैं तो वो इम्प्लाई करते हैं वो डायगोनालाइजेबल हो जाएगा, ओके, ओवर आर में, ठीक। हिंस जॉर्डन, अगर ये डायगोनालाइजेबल है तो उसकी जो कैनोनिकल फॉर्म होती है, हिंस जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए जो इज, ओके। तो ये हो जाएगा, ओके, ये डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। ये क्या है, ये -1 0 0, ये सारे इसमें से आइगन वैल्यूज होंगे। आइगन वैल्यूज कहीं पे भी किसी को रख सकते हैं, यहाँ पे -1 1, लेकिन यहाँ पे से आइगन वैल्यूज आएंगे, बाकी सारी एंट्रीज 0 हो जाएंगी। तो इसकी जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगी वो ये हो जाएगी, ओके, डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। हिंस जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए इज दिस, ओके। तो देखते हैं ये कौन सा है। तो ये जो है ए में क्या है, -1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 -2। तो इसका कैनोनिकल फॉर्म ए का ये हो जाएगा, ओके। यहाँ पे क्या है, -1 1 0, ये हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ओके। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो आइगन वैल्यूज तो हो ही नहीं रहे हैं क्योंकि ये 1 1 है, जो कि ऐसा हमारे आइगन वैल्यूज 1 +1 एक -1 में आ रहा है, तो ये तो नहीं होगी, ठीक। और डी में जो है, डी में क्या है, -1 -1 हो रहा है, हमारे आइगन वैल्यूज एक प्लस में आ रहे हैं एक माइनस में आ रहे हैं, ओके। तो ये भी नहीं होगा, ठीक। तो ऑप्शन, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ओके। ये क्वेश्चन जो है एलए का ही है, दिसंबर 2013 का है, 3 मार्क का है, ओके। यहाँ पे क्या है, फॉर अ फिक्स पॉजिटिव इंटीजर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एन क्या है, 3 है या उससे बड़ा है, ओके। लेट ए बी द n×n मैट्रिक्स डिफाइन एज, ए क्या है, n×n मैट्रिक्स है जिसकी जो ऑर्डर है वो n×n है, ओके। एज ए को किस तरह से डिफाइन किया गया, ए = i-1/n(j), वेयर i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। एंड i क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एंड j इज द n×n मैट्रिक्स विथ ऑल एंट्रीज इक्वल टू 1, जिसके j कैसा मैट्रिक्स है, क्योंकि सारी जितने भी एंट्रीज है इक्वल टू, वो सारे के सारे एंट्रीज 1 है, ओके। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, जो नॉट ट्रू हो, ओके, जो स्टेटमेंट नॉट ट्रू हो, ओके। तो ऑप्शन ए में क्या है कि ए क्या है, a⁴ इक्वल टू ए होगा फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ओके। सेकेंड में बोला है कि ट्रेस ए जो है इक्वल टू n-1 है। सी में बोला है कि रैंक ए प्लस रैंक i-a इक्वल टू n। डी में बोला है कि ए इज इन्वर्टिबल, ओके। तो देखते हैं, ठीक।
तो यहाँ पे क्या है, क्या यहाँ पे जो है n हम लोग डायरेक्ट n के लिए काम कर सकते हैं, यहाँ पे n से ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि काम को ईजी करने के लिए मैं क्या करती हूँ, n को 3 लेके चलती हूँ, क्योंकि ये अगर 3 के लिए, ये n के लिए 3, क्योंकि n 3 है या फिर उससे बड़ा है, तो हम लोग n के लिए 3 पे ही चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हो रहा है। ओके, तो n को 3 मान के चलते हैं अभी, ठीक। तो n इक्वल टू 3, ठीक। तो i क्या है, a क्या है, i माइनस 1/n j। ओके, तो यहाँ पे n 3 हो जाएगा, ठीक। और j कैसा मैट्रिक्स गिवन था, ये 1 1 1 1 1 1, सारे एंट्रीज 1 थे, ठीक। ओके, अब क्या है, इसके सबसे पहले आइगन वैल्यू निकालते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे भी ज़रूरत है हमें आइगन वैल्यूज़ की और यहाँ पे भी ज़रूरत है, ठीक। ट्रेस ए और ए इज इनवर्टिबल पे, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, आइगन वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आइगन वैल्यूज़, ए की आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें आई की आइगन वैल्यूज़ और जे की आइगन वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। तो जे की आइगन वैल्यूज़, आई के हमें पता ही है आइडेंटिटी की सारे आइगन वैल्यू जो होते हैं वो 1 1 होते हैं, ओके, ठीक। और जे के आइगन वैल्यूज़ क्या होंगे, जैसे ये इसके सारे एंट्रीज 1 1 है, 1 1 1 1, ओके। तो इस तरह के मैट्रिक्स जो होते हैं तो उसकी आइगन वैल्यू, जैसे इसको तीनों को ऐड करेंगे 1 + 1 3 3 3, तो इसकी एक आइगन वैल्यू जो होगी वो 3 हो जाएगी, ठीक। क्योंकि 3/3 मैट्रिक्स के हैं तो बाकी सारे एंट्री जो होंगे इसके 0 हो जाएंगे। निकाल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको जब निकालेंगे ना तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होगी, एक आइगन वैल्यूज 3 हो जाएगी, बाकी सारी जो एंट्रीज हैं जैसे 3 × 3 है तो एक 0 हो जाएंगे, बाकी दो एक 3 हो जाएंगे, बाकी दो 0 हो जाएंगे, ओके। तो आइगन वैल्यूज ऑफ जे जो है वो क्या हो जाएगी, 3, 0, 0, 3 होगा, 0 0 हो जाएगा, ओके। अब क्या करते हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ ए निकालते हैं, ठीक। तो आई का क्या है, आई का जो आइगन वैल्यूज है वो क्या है, 1, 1, 1, ओके। आइगन वैल्यूज ऑफ 1, आइगन वैल्यूज ऑफ 1 क्या है, 1 1 1 है, ठीक। तो जब 1 रखेंगे तो -1/3 क्रॉस 3 इंटू 3, ओके। तो जब एक जे की आइगन वैल्यूज क्या है, 3 है, ओके। तो 1 -1/3 इंटू 3 रखेंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, ओके। दूसरा क्या है, आइगन वैल्यूज इसकी 1 ही होगी हमेशा, तो 1 - 1/3, दूसरी आइगन वैल्यू 0 है तो 0, ये 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ओके। 1 माइनस तीसरी आइगन वैल्यू भी 0 ही है तो ये क्या हो जाएगी, 0, ये 1 हो जाएगी, ओके। तो ए की जो आइगन वैल्यूज आ रही है वो 0 1 1 आ रही है, तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए इक्वल टू 0, 1, 1, ओके, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि ए इज इन्वर्टिबल बोला गया है, ठीक। तो ए तो इन्वर्टिबल है नहीं, क्योंकि इसकी एक आइगन वैल्यू जो है वो 0 है, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है तो ए जो है वो इन्वर्टिबल नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पे बोला ए इज इन्वर्टिबल, यानी कि ये ऑप्शन जो है वो गलत है। और हमें बोला गया था हमें क्या सेलेक्ट करना, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ओके। तो ये स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, तो यहाँ से हम बोल देंगे कि ये स्टेटमेंट जो है सही है, ओके, ओके। लेकिन हम बाकी सारे ऑप्शन को भी चेक करना चाहते हैं, ओके। ऐसे ये 3 मार्क का है तो इसमें जो होगा वो एक ही ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन सही नहीं, क्योंकि ये एक ही ऑप्शन है, ओके, ठीक। तो फिर भी चेक कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या है, हमें देखते हैं जैसे बी में क्या, ट्रेस ए इक्वल टू n-1, ओके। तो यहाँ पे जो है ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, तो λ1, λ2, λ3, इसके जब तीनों को जोड़ ऐड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ओके। तो जैसे कि ट्रेस ए n3 था तो 3 - 1 2, यानी कि इसकी ट्रेस 2 आ रही है, ओके। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो, ऑप्शन बी जो है ये सही है, ये गलत है ऑप्शन था, ये ऑप्शन सही है, हमें गलत में इसलिए ये ऑप्शन हो रहा है, ठीक, ओके। अब क्या है, इसको निकालते हैं ऑप्शन ए को, a टू द पावर k इक्वल टू a फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए, ओके, ठीक। तो हमें a गिवन है, a गिवन क्या था,
ए इक्वल टू आई माइनस 1/3 जे। ओके, तो हम लोग एन को 3 लेके चल रहे हैं, ठीक। तो आई क्या है, आइडेंटिटी ये है -1/3 और जे ये है। ओके, जब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, तो ये क्या है, ये ओके 1 - 1/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ये मैट्रिक्स। तो ए इक्वल टू ये आ रहा है। ओके, ठीक। जब इसका ए स्क्वायर लिखेंगे तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए हो जाएगा। ओके, तो ए जब दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स आ जाएगा। ओके, और ये मैट्रिक्स क्या है, ए ही है। ओके, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो रहा है। ओके, ये मैं कैलकुलेशन करूँगा। ओके, ठीक। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ रहा है। ओके, जब आप करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए ही आएगा। ओके, ठीक। तो हमें क्या मिला कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो रहा है, ठीक। तो ए क्यूब हमें निकालना है, तो ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर ए। ओके, तो ए स्क्वायर के ए है, तो ए स्क्वायर ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से एन के टू दी पावर जब के करेंगे, ए के टू दी पावर जब ए टू दी पावर जब के करेंगे, और के क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, तो वो भी ए ही होगा। ओके, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो भी करेक्ट है। ओके, लेकिन हमें इनकरेक्ट ऑप्शन देखना होगा, ठीक। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी देखते हैं। ओके, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि v इक्वल टू कर्नल आई माइनस टी माइनस आई डायरेक्शन कर्नल टी होता है। ओके, ये प्रूव है कि इतना इक्वल टू इतना होता है। ओके, तो इसकी डायमेंशन जब निकालेंगे, डायमेंशन v इक्वल टू डायमेंशन कर्नल टी माइनस आई प्लस कर्नल डायमेंशन कर्नल ऑफ टी हो जाएगा। ओके, ठीक। तो ये क्या है, डायमेंशन v क्या है, n है, क्योंकि जब ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो जब इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करेंगे तो ये v टू दी पावर, ये जो v फ्रॉम v टू इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो n हो जाएगी। ओके, तो डायमेंशन v इक्वल टू n हो जाएगा। ओके, ठीक, क्योंकि कॉलम यहाँ पे n है। ओके, तो डायमेंशन v इक्वल टू n हो जाएगा। तो डायमेंशन v इक्वल टू n, और ये नलिटी को कैसे दिखाते हैं, नलिटी कर्नल ऑफ डायमेंशन कर्नलिटी कैसे दिखाते हैं, नलिटी टी माइनस आई प्लस नलिटी टी। और ये जो है, ये n इक्वल टू रैंक, ये क्या है, रैंक टी माइनस आई प्लस रैंक टी। ओके, ये कैसे होता है, हम लोग जानते हैं रैंक नलिटी थ्योरम से होता है। ओके, क्योंकि ये n इक्वल टू रैंक टी माइनस आई प्लस रैंक टी माइनस आई होता है। इसकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, n माइनस इतना रख सकते हैं, n माइनस रैंक टी माइनस आई। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू रैंक टी माइनस आई। ओके, तो इसकी जगह हम इसको रख सकते हैं, जब यहाँ पे रखेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, रैंक इतना। ओके, उसी तरह जब रैंक इसकी जगह इसको लिखेंगे, ठीक, उसी तरह n इक्वल टू रैंक टी प्लस नलिटी टी होगा। ओके, ये हो जाएगा। उसके रैंक नलिटी की जगह क्या लिखेंगे, n माइनस रैंक टी प्लस नलिटी टी। ओके, तो इसकी जगह ये लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये जब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो रैंक इक्वल टू टी की, हम लोग टी को क्या ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो टी के, तो हम लोग क्या लिखेंगे, n इक्वल टू रैंक ए माइनस आई प्लस रैंक ए। ओके, तो यहाँ से ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या है, टी की जगह हम लोग ए रख सकते हैं, तो n इक्वल टू इतना आ रहा है। ओके, n इक्वल टू रैंक ए माइनस आई प्लस रैंक ए, यही क्या था, ऑप्शन सी था। ऑप्शन ए जो है वो यही है। ओके, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो भी करेक्ट है। ओके, तो यहाँ से ऑप्शन डी जो है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो ये ऑप्शन डी जो है वो नॉट ट्रू है, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं n 3 पे करते हैं। अगर n के लिए करना चाहते हैं, जैसे मैं 3 पे की हूँ ताकि काम ईजी हो, अगर n के लिए करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। ओके, तो
क्या करेंगे फॉर n के लिए आइगन वैल्यूज ऑफ j जो हो जाएगा वो 0 0 हो जाएगा n-1 तक, बाकी n हो जाएगा। ओके ठीक, ये इसकी आइगन वैल्यूज हो जाएगी n-1 टाइम्स ये 0 हो जाएगी और कॉमा n हो जाएगा। ठीक, इसकी आइगन वैल्यूज ये हो जाएगी। आइगन वैल्यूज ऑफ a जो होगा वो क्या हो जाएगा i-1/n_j, तो ये n-1 टाइम तक 1 1 होगा, बाकी जो एक वैल्यू जो होंगे वो 0 हो जाएंगे। ओके ठीक, तो इसकी जो ट्रेस हो जाएगी, ट्रेस क्या सम ऑफ आइगन वैल्यूज, तो ये n-1 तक 1 1 है, तो 1 1 को जब n-1 टाइम जोड़ेंगे तो ये n-1 हो जाएगा। ओके इंटू 1 हो जाएगा, तो n-1 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये इसकी आइगन वैल्यूज n-1 हो रही है। ठीक, तो यही हो रही है। ठीक, इसकी जो एक आइगन वैल्यूज थी वो क्या 0 आ रही थी, इसलिए ए जो है वो नॉट इन्वर्टिबल होगा ऑल्सो। ओके, ये ए नॉट इन्वर्टिबल होगा। ओके, और यहाँ पे जो है ए स्क्वायर इक्वल टू ए आएगा, वो कैसे, जैसे हम ए स्क्वायर निकालें, ए कितना ये दिया गया है। ओके, तो ए स्क्वायर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी हो जाएगा -2/n इतना प्लस 1/n स्क्वायर जे स्क्वायर। ओके ठीक, तो इक्वल टू आई, और ये जे क्या है, जे ये है। ओके, जब -2/n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 1/n स्क्वायर, और जे स्क्वायर क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर हो जाएगा सारे एंट्री जो एन 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 आ जाएंगे। ठीक, तो 1/n स्क्वायर है तो 1/n स्क्वायर, यानी कि सारे एंट्रीज क्या हो जाएंगे 1/n स्क्वायर, और सारे एंट्री उसके एन एन हो जाएंगे। तो जब उसे एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा n 1/n हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे इस फॉर्म में आ जाएंगे। ओके, अब क्या है, जब इसकी एंट्रीज इतना माइनस इतना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे, मैट्रिक्स है तो ये सारे नेगेटिव में आएंगे। तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि मैं नेगेटिव जब हम कॉमन लेंगे तो सारे एंट्री से कॉमन लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाएगा। ओके, तो आई माइनस ये आ जाएगा। ओके, और ये क्या है, -1/n जे है। ओके, जब 1/n कॉमन लेंगे तो वो 1/n, उसके बाद ये जो 1 1 एंट्री आएगा वो जे हो जाएगा। ओके, यानी कि ए स्क्वायर ए आ रहा है। ओके, तो ए क्यूब जब लेंगे तो वो भी ए आ रहा है, तो a⁴k जब लेंगे जब पॉजिटिव के लिए तो वो भी ए हो जाएगा। ओके, और ये क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनाइजेबल होता है, तो ये मैट्रिक्स डायगोनाइजेबल है। ओके, एन के लिए इस तरह से काम करेंगे।